अगर आपके पास जैसे सिला हुआ सूट होता है ना हमारे पास, हम सोचते हैं कि हमारी जो पुरानी सूट की फिटिंग है वैसी हमारी फिटिंग आए, तो मैं दोस्तों ये जो हमारा सूट है ना इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे हमें आर्मोल की कटिंग करनी चाहिए, कैसे शोल्डर की कटिंग होगी और किस तरीके से दोस्तों यहाँ से हमारा फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस की कटिंग होगी। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे पुराने सूट से नया सूट कटिंग कैसे करें। जैसे दोस्तों ये हमारे पास पुराना सूट है, कस्टमर का एकदम परफेक्ट फिटिंग का सूट है, इसमें हमें कोई टाइट लूज वगैरह कुछ भी नहीं करना है, तो इसकी हम कैसे कटिंग करेंगे पुराने सूट से नए सूट की सिंपल तरीके से मैं आपको आज की वीडियो में सिखाने वाला हूं। आपका भी दोस्तों पुराना सूट हो सकता है जिससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आती होगी सूट के, लेकिन जब हम नया सूट बनाते हैं तो उसकी फिटिंग बिगड़ जाती है। तो किस तरीके से पुराने सूट से नए सूट की कटिंग करनी चाहिए मैं आज की वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं। आप हमारी पूरी वीडियो अच्छे से देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैंने सूट का कपड़ा बिछा रखा है, इस जगह पे दोस्तों हमारे दोनों पार्ट साथ में बिछा रखे हैं। ये हमारे नीचे का बैक पार्ट है और ऊपर का फ्रंट पार्ट है, इसमें हमारा गला बना हुआ है। यहाँ से दोस्तों मैंने दोनों पल्ले बराबर से बिछा रखे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास जैसे सिला हुआ सूट होता है ना हमारे पास, हम सोचते हैं कि हमारी जो पुरानी सूट की फिटिंग है वैसी हमारी फिटिंग आए, तो मैं दोस्तों ये जो हमारा सूट है ना इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे हमें आर्मोल की कटिंग करनी चाहिए, कैसे शोल्डर की कटिंग होगी और किस तरीके से दोस्तों यहाँ से हमारा फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस की कटिंग होगी। अब इसके लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इसका गला नापना है आगे का। इसमें ना दोस्तों हमें गला सबसे पहले आगे का नापना है, यहाँ से हमारा गला 7 इंच है। अब हमें क्या करना है, इसमें गला हमारा बना हुआ है, इस जगह पे दोस्तों इसमें हमारा पॉइंट है, यहाँ तक हमारा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर हम पॉइंट नहीं बनाएंगे, गला हमारा यहाँ तक ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों 7 इंच हमारा गला था, आधा इंच ऐड करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। अब इस निशान को करेंगे हम सीधा, इस तरीके से आपको सीधा निशान करना है। यहाँ से हमारा निशान सीधा हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे हम। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ से दोस्तों इसकी जो ब्रॉड है ना गले की वो इस तरीके से नापना है। यहाँ पर हमारी 5.5 इंच है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर सेट करके रखना है, ठीक है, गले को। अब यहाँ से हमारी बाजू इस जगह से अटैच है, आधा इंच हम मार्जिन छोड़ेंगे बाजू अटैच के लिए इस तरफ से, और यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है आधा इंच इधर से मार्जिन छोड़ेंगे, तो यहाँ पर आया 11.5 इंच। अब 11.5 इंच को क्या करेंगे हम हाफ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हाफ करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आ जाएगा 5.25 इंच। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है 5.25 इंच पे शोल्डर का निशान लगाना है, ठीक है। 5.25 इंच शोल्डर का निशान हमने लगा दिया। अब यहाँ से 3.25 इंच हमें गले ब्रॉड का इस तरीके से निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें आधा इंच कंधी डाउन करनी है नीचे की तरफ, और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। डाउन में हमारा निशान लग गया, ये तो हमारी कंधी का निशान लग गया। अब आर्मोल का निशान किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से दोस्तों ये हमारा स्केल है ना, यहाँ से हमारी बाजू अटैच है, तो इस जगह से दोस्तों हम क्या करेंगे स्केल को बराबर से सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारी कंधी अटैच है ना, इस जगह से कंधी अटैच है, इसको हमें क्या करना है सीधा नापना है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से सीधा नापेंगे। यहाँ पर हमारा आ रहा है दोस्तों 6.25 इंच, यहाँ से हमने सीधा नापा, यहाँ से 6.25 इंच आ रहा है, तो इसमें दोस्तों हम आधा इंच ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आधा इंच ऐड करने पे हो जाएगा 6.25 इंच, क्योंकि दोस्तों आधा इंच हमारा कंधी में दबाव जाएगा ना, तो इस वजह से दोस्तों हम इसमें आधा इंच ऐड करेंगे, तो यहाँ पर टोटल हमारा आया 6.25 इंच, ठीक है। 7.25 इंच का भी हमारा ये आर्मोल है, ठीक है, बना हुआ तैयार, और 6.25 इंच का ही हमारा बना हुआ तैयार आर्मोल है, इसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे। 6.25 इंच पर हमारा आर्मोल का जो निशान है ना वो इस तरीके से लगेगा। यहाँ पर इंच टेप बराबर से रखेंगे और 6.25 इंच यहाँ पर हम निशान लगा देंगे, ठीक है। निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस निशान को करेंगे सीधा, इस तरीके से निशान सीधा कर देंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है चेस्ट का नाप लेना है, ठीक है। यहाँ से हमारी बाजू अटैच है ना, नॉर्मल जो सिला हुआ सूट है ना इसमें हमें चेस्ट का निशान लगाना है। यहाँ पर चेस्ट साइज जो हमारी हो जाएगी 20 इंच। अब 20 इंच का हाफ जो होगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा 10 इंच, ठीक है। यहाँ से हमारा निशान लग जाएगा। निशान लगने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी आर्मोल की शेप कैसे होगी वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारे आर्मोल का जो निशान है इसमें हमारी बैक क्रॉस फ्रंट क्रॉस का निशान लगता है, वो कैसे लगेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अब इस जगह पर दोस्तों बाजू अटैच है ना हमारी, तो यहाँ पर हमारा आधा इंच का मार्जिन गया है, इस तरीके से इंच टेप हल्का सा इस तरीके आगे बढ़ाकर रखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों हमें नापना है। इस जगह पर दोस्तों हम नापेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 13.25 इंच, यहाँ पर 13.25 इंच आएगा। आधा इंच यहाँ पर हमारा दबाव गया है बाजू में, और आधा इंच इधर दबाव गया है हमारा बाजू में, तो टोटल इस तरीके से आपको नापना है। यहाँ पर आया 13.25 इंच आया, ठीक है, इसका फ्रंट क्रॉस, और यहाँ से जो हमने दूरी ली है 4.5 इंच की ली है, ठीक है। तो 13.25 इंच का हमारा हो जाएगा यहाँ से 6.5 इंच से एक सूत,
ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देना। ये हमारा फ्रंट क्रॉस का निशान लग गया। अब उसके बाद दोस्तों हमें 1.25 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाएंगे, ये हमारा बैक क्रॉस का निशान लग जाएगा। जो हमारा पीछे का हिसाब है ना, जो पीछे का आर्म होल है, ये दोस्तों हमने यहाँ से 1.25 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाया, तो ये हमारा बैक क्रॉस का निशान लग गया। अब इस निशान को ऐसे करेंगे, हमें सीधा सीधा करना है। यहाँ से हमें दोस्तों बैक क्रॉस का निशान है, यहाँ पर भी हमें सीधा करना है। सीधा करने के बाद दोस्तों हमें 1.25 इंच पहले निशान से निशान लगाना है, उसके बाद दोस्तों 1.25 इंच बैक क्रॉस से निशान लगाना है। इन निशानों को दोस्तों इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पर हमें आर्मोल की शेप देनी है। ये हमारी आर्मोल की शेप हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों बैक पल्ले के आर्मोल में शेप हो जाएगी। ये हमारी आर्मोल की शेप हो गई अच्छे से। अब हमें क्या करना है, मैं पूरी आपको कटिंग सिखा रहा हूँ। इस जगह से दोस्तों कमर की लंबाई का निशान लगाना है। यहाँ से इस जगह पे हमारी गुलाई है, 14 इंच पे आ रही है ये गुलाई हमारी। तो हमें क्या करना है, इंची टेप इस तरीके से बराबर से रखेंगे ऊपर वाले निशान से। 14 इंच पे हमारा निशान था ना गुलाई, तो 14.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, चाक ओपन है हमारे इस जगह पे चाक ओपन है। ऊपर की तरफ से हमें निशान लगाना है, ठीक है। इंची टेप इस तरीके से रखना है ऊपर की तरफ से। टोटल हमारा आया है, ये आया 20 इंच पे। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें ऊपर से इंची टेप बराबर से रखना है और 20 इंच हमारे चाक ओपन थे, 20.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देना है। अब इन निशानों को करेंगे सीधा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से सीधा करेंगे और इस जगह से भी हमें सीधा करना है। ये हमारे निशान सीधे हो गए। अब हमें क्या करना है, इसकी कमर की नाप लेना है। इस जगह से हमें कमर का जो है नाप लेना है। इस तरीके से यहाँ से नाप हो जाएगा 18 इंच। तो यहाँ 18 इंच का जो हाफ हिस्सा होगा 9 इंच हो जाएगा। यहाँ से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमारे चाक ओपन है। चाक ओपन से हम क्या करेंगे, नाप लेंगे इसका। इस तरीके से नाप लेने के बाद हमारा 21 इंच आया। 21 इंच में दोस्तों हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, 21 इंच का 10.5 इंच हो जाएगा। ये हमारा निशान लग गया। अब इस जगह पे हमें सेफ अंटी लेनी है। सेफ अंटी की मदद से दोस्तों ये निशान हमें सीधा करना है इस तरीके से। हेप का निशान दोस्तों हमें इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ से हमें टायर लूज का मार्जिन छोड़ना है। यहाँ से हमारा टायर लूज का मार्जिन छूट जाएगा। इस जगह पे भी हमें टायर लूज का मार्जिन छोड़ना है। ये हमारा नाप हो गया, यहाँ तक हमारे निशान लग गए। अब हमें क्या करना है, नीचे का दामन नापना है। इस जगह का जो है दामन इस तरीके से नापेंगे। 21 इंच हमारा दामन आया है। तो नीचे दोस्तों हमें क्या करना है, दामन का निशान लगाना है, ठीक है। 10.5 इंच हो जाएगा 21 इंच का। ये निशान हमें सीधा करना है। यहाँ पर लगाने के बाद स्केल लेना है। स्केल की मदद से दोस्तों ये निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है और जितना दोस्तों हमारा स्केल है उतना ही हमें चाक फोल्ड के लिए मार्जिन छोड़ना है। अब बारी आती है इसकी लंबाई की। अब लंबाई का नाप किस तरीके से लेंगे दोस्तों, इस तरीके से सूट को अच्छे से बिछा लेंगे, ठीक है। बिछाने के बाद यहाँ से हमें लंबाई का नाप लेना है। अब इस जगह पे दोस्तों हमारी 38 इंच लंबाई है, तो इसमें हम ऐड करेंगे, इसको लंबा करना है तो 40 इंच की हम लंबाई बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इंची टेप को दोबारा से इसी तरीके से अच्छे से आपको रखना है बराबर से। यहाँ से हमारा बराबर रहेगा। 40 इंच की लंबाई है, आधा इंच ऐड करेंगे, 40.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को भी कर देंगे हम सीधा, ठीक है। यहाँ से हमें इस तरीके से निशान सीधा करना है और इस जगह पे हमें तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है। ये हमारे निशान लग जाते हैं सिले हुए सूट से, ठीक है। मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से आपको समझाया है किस तरीके से हमारे यहाँ पर निशान लगेंगे आर्मर और शोल्डर के। अब हमें क्या करना है, इसकी नॉर्मल कटिंग करते हैं, फिर सूट की बाजू कैसे कटिंग करेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। नॉर्मल सूट की जो कटिंग होगी यहाँ से इस तरीके से हो जाएगी। मैं सूट की कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से हमारी सूट की कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, एक कुटका लगाना है हमें गले के ब्रोड पे, एक कुटका लगाना है हमें चेस्ट के निशान पे, एक कुटका लगाना है हमें हिप के निशान पे, एक कुटका दोस्तों हमें लगाना है कमर के निशान पे, एक कुटका लगाएंगे हम लंबाई के निशान पे और एक कुटका हमें चाक फोल्ड के निशान पे लगाना है। इस तरीके से हमारे कुटके हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे दोनों पल्ले साथ में तो कटिंग हुए हैं, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से फ्रंट का गहराई भी कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया बैक पल्ले के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर हमें फ्रंट की गहराई की कटिंग करनी है। इस तरीके से साइड में हटाएंगे। हटाने के बाद दोस्तों नॉर्मल जो हमने निशान लगाया ना उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपको कटिंग कर देना है, ठीक है। हमारी कटिंग हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसकी बाजू कटिंग करेंगे। गले तो जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही हम बना लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी सूट की नॉर्मल बाजू कैसे कटिंग करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये बाजू का कपड़ा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से चब्बर में फोल्ड कर रखा है। बाजू कटिंग करने के दोस्तों सबसे पहले एक निशान लगाना होता है ऊपर की तरफ से, ठीक है। निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, बाजू का इसका नाप लेना है।
नॉर्मल दोस्तों हमें क्या करना है, बाजू का इस तरीके से नाप लेना है। टोटल जो बाजू है ना इसकी, यहाँ से हमारी जॉइंट है इसके बराबर से इंच टेप रखेंगे। बाजू है हमारी 17 इंच। अब 17 इंच में दोस्तों हमें आधा इंच ऐड करना है, ठीक है। 17 इंच में आधा इंच ऐड करेंगे, 17.5 इंच पे निशान लगेगा। अब इस निशान को करेंगे सीधा, यहाँ से ये निशान सीधा हो जाएगा। यहाँ से हमें तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, नॉर्मल मोहरी नापनी है। इसकी जो नीचे की मोहरी है दोस्तों वो हमारी 5.5 इंच है। 5.5 इंच टोटल यहाँ पर इस तरीके से नापना है, ठीक है। नापने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह से इसकी बाजू की आर्मोल की कटिंग करनी है। अब बाजू की आर्मोल कैसे कटिंग करेंगे, यहाँ से दोस्तों हमें नापना है 3.5 इंच। 3.5 इंच इस तरीके से नापने के बाद यहाँ पर हमारा, जहाँ पर हमारा आर्मोल अटैच हुआ है ना, उस जगह पे हमें 7.5 इंच आया है। तो हमने यहाँ से 3.5 इंच नापना। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें जो निशान लगाया था ना पहले, वो भी हमें यहाँ पर निशान लगाना है 3.25 इंच पर, ठीक है। 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा कंधी में दबाव जाएगा, ठीक है, इस वजह से। अब यहाँ पर हमने 7.5 इंच नापा था इसकी चौड़ाई, तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। यहाँ से हमारा 7.5 इंच पे निशान लग जाएगा। अभी हमारी सेफ अंटी रहेगी। सेफ अंटी की मदद से दोस्तों ये निशान हमें सीधा करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें निशान सीधा करना है और इस जगह पे दोस्तों हमें क्या करनी है, आर्मोल की शेप देनी है इस तरीके से। ये हमारी आर्मोल की शेप हो गई। अब इसी आर्मोल की शेप पे दोस्तों हमें क्या करना है, नॉर्मल कटिंग कर देना है। यहाँ से कटिंग हो जाएगा और यहाँ से भी दोस्तों हमें कटिंग कर देना है और जगह से भी दोस्तों हमें नॉर्मल कटिंग कर देना है। ये हमारा सूट कटिंग हो गया, ठीक है। सूट की बाजू कटिंग हो गई। यहाँ से कुटका लगाना है, इस जगह से दोस्तों कुटका लगाना है और यहाँ से भी दोस्तों हमें क्या करना है, कुटका लगाना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा कुटका लग गया। अब दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर फ्रंट की गहराई में कटिंग करी थी ना, इस तरीके से फ्रंट की गहराई में कटिंग करी थी, तो ऐसे ही आपको बाजू की गहराई में कटिंग करनी है। इस तरीके से नॉर्मल आपको क्या करना है, इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कम रखना है और बीच में दोस्तों आपको 0.25 इंच का मार्जिन रखना है। अब इसमें मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा एक छोटा बड़ा है, तो इसमें हमारे जोड़ लगेंगे। जोड़ लगने के बाद दोबारा से अच्छे से हम सेट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद इस तरीके से ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। एक तरफ हमारा कटिंग नहीं होगा, ये बैक साइड में आएगा, ये हमारा फ्रंट साइड में आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया। अगर आपका सिला हुआ सूट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे हम कटिंग कर सकते हैं सूट की, परफेक्ट तरीका मैंने आपको समझाया है। इसमें आपकी सूट की जो पुरानी फिटिंग है सेम वही फिटिंग आएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको फुल डिटेल में सिखा दिया है पुराने सूट से नया सूट कैसे कटिंग करें, किस तरीके से आर्मोल शोल्डर की कटिंग होती है, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में सिखा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है सूट कटिंग करने में, तो सारा कुछ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।